अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कैलेंडुए प्लांट के बारे में। इसको बहुत से लोग कैलेंचू प्लांट भी कहते हैं और ये एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और ये एक सेकुलेंट प्लांट है। और आप देख सकते हैं कि इसके फ्लावर्स कितने खूबसूरत हैं। कई कलर्स के इसमें फ्लावर्स निकलते हैं। समझिए बहुत सारे कलर्स होते हैं इसमें। और मेरे पास ये रेड कलर का है, दूसरा मैंने लिया नहीं, मुझे बस यही बहुत कलर बहुत प्यारा लगा। और इसके बहुत सारे प्लांट्स मेरे पास है, इसलिए कि एक प्लांट अगर हम ले लेते हैं तो उसके बाद बहुत सारे प्लांट्स इसके खुद ब खुद तैयार हम कर लेते हैं घर में अपने। और ये प्लांट सर्दियों का फ्लावरिंग प्लांट है और इस सितंबर स्टार्ट होता ही, सितंबर अक्टूबर में इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर पूरी सर्दियाँ समझिए मार्च अप्रैल तक इसके फ्लावर्स निकलते रहते हैं। और ये जो फ्लावर्स होते हैं इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी अरसे तक, समझिए 15 20 25 दिन तक इसके फ्लावर्स खिलते रहते हैं और ये बंच पूरा लगा रहता है और मुसलसल इसमें फ्लावर्स, कलियाँ खिलती रहती हैं और फ्लावर्स निकलते रहते हैं। अच्छा, ये प्लांट अगर हम गर्मियों में इसको रखना चाहें तो गर्मियों में भी बड़ी आसानी से रह जाता है। बस हमें करना क्या होता है कि मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की धूप में इसको रखें, उसके बाद उसको शेडी प्लेस में रख दीजिए या इन ब्राइट सनलाइट में रख दीजिए, तो वहाँ भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये प्लांट मैंने इस वक्त अपने छत पे रखा हुआ है और आप इसके कलर देख सकते हैं, चूँकि ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो इसके कलर के लीव्स के कलर देखें आप कितने मैरून से हो गए हैं। और वैसे ही इसके ग्रीन निकलते हैं, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए निकलते हैं ना, ये देखिए ग्रीन से होते हैं, लेकिन चूँकि मैं इसको धूप में रखा हुआ है मुसलसल, और उसमें फिर ये देखिए आप कितने खूबसूरत इसके कलर्स हो गए हैं। मैं आपको घुमा के दिखाती हूँ। और इसी में कोई एक और प्लांट ये भी निकल आया है, खैर मैंने लगे रहने दिया। इसके बड़े प्यारे, जंगली तो है ये, लेकिन बड़ा खूबसूरत फ्लावर निकलता है इसका। तो ये प्लांट आप समझ सेकुलेंट है तो हमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जब ऊपर से ड्राई हो जाए तब पानी डालिए, और अगर बहुत ज़्यादा धूप में रखेंगे तो फिर हमें इसमें पानी थोड़ा डालना पड़ेगा। अच्छा, इसकी प्रोपगेशन भी बहुत आसान है। इसके ब्रांच कट कीजिए और उसको लगा दीजिए। लगाने के लिए उसको हम ऐसे सॉइल लेंगे, मतलब जो वेल ड्रेन हो। इसकी सॉइल भी हमें वेल ड्रेन ही लेनी है। इस पर मेरी वीडियो मौजूद है, इसमें मैंने पूरा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, आप देखना चाहें चेक कर सकते हैं। असल में मैं जा रही थी इसकी आज कटिंग से इसको ग्रो करने, इसको प्रोपगेट करने, तो मैंने कहा चलिए आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ, ताकि अब सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो हम इसको बहुत सारा बना रख लें, ताकि अगर इत्तेफाक से गर्मियों में कोई प्लांट सूख जाता है तो कुछ इसकी कटिंग्स हमारे पास मौजूद हो। इस प्लांट को फर्टिलाइज़, चलिए हम पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी फर्टिलाइज़र की भी। इसको महीने में 1 दफ़ा फर्टिलाइज़ कर दीजिए। गोबर की खाद इस प्लांट के लिए बेस्ट है, मैं गोबर की खाद ही डालती हूँ। और जो उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं वो आप 15 डेज़ में डाल दीजिए, महीने में डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी सॉइल बहुत वेल ड्रेन लीजिएगा। वेल ड्रेन सॉइल तब आप सब लोग समझ गए होंगे, यानी इसके अंदर सैंड की मकदार ज़्यादा हो और पानी इसके अंदर जमा ना रहे, ठीक है। और सनलाइट में आपने इसको रखना है। अच्छा, चलिए मैं आपको दिखाऊँ एक चीज़ कि मैंने इससे पहले बहुत सारे इसके लगाए हुए हैं और हम इसको कटिंग से भी ग्रो करेंगे। ये देखिए मैंने लीव से भी ग्रो किया हुआ है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने लीव से ग्रो किया है। अब आप देख सकते हैं कि इसका लीव तो सूख गया, साइड में था, इसका लीव सूख गया, तो ये बेबी उसका बचा है, लेकिन इसका लीव अभी तक सही है। ये जो लीव देख रहे हैं ना आप, ये ये बड़ा वाला जो लीव है ना, ये से ये प्लांट निकला है। देखिए अब आप, मैंने अभी पानी इसको डाला है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पानी मैं नहीं डालती हूँ इसको। और ये आप देखें कि ये जो निकला है पूरा एक, ये इस लीव से निकला है, इसके टिप पे निकला है। तो हम इसको करते इस तरह से हैं कि हम कोई मैच्योर लीव ले लेते हैं और उसको पूरा ऐसे तोड़ते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ना, फिर आपको आइडिया होगा, तो फिर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। अच्छा से लीव लीजिए जो ख़राब ना हो, और उससे हम इसको प्रोपगेट करेंगे। कोई नीचे से लीव लेती हूँ मैं और मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हमें ब्रांच निकालती हूँ ना, मैं उस ब्रांच पे से भी फिर लीव निकाल लूँगी। मैं कोई ब्रांच निकालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। मैं आज जा भी रही हूँ ना इसको लगाने के लिए, ताकि मैं चाह रही हूँ कि ये रेड वाले मज़ीद हो जाएँ, इसलिए कि लगते बहुत प्यारे हैं। अब आप देखिए कितने प्यारे हैं, और गर्मियों में इसके लीव भी हमें प्यारे मिल जाते हैं, लगते अच्छे लगते हैं, बुरे नहीं लगते। तो ये कोई ब्रांच निकालते हैं हम, एक बड़ी सी ये वाली ब्रांच निकाल लेते हैं इसकी छोटी सी ब्रांच भी लग जाती है ना, बहुत छोटी नहीं, फिर भी थोड़ी बड़ी। ये देखिए मैंने ये निकाली इसकी एक ब्रांच, देखिए ये निकाली है, ठीक है। ये मैंने ब्रांच निकाली, लेकिन इसमें लीव नहीं है, लीव कहीं और से निकालते हैं। तो 1-2 ब्रांच और निकाल लेते हैं, एक तो और निकाल लेते हैं। ये भी काफ़ी बड़ी हो रही ब्रांच, इसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये 2 ब्रांच हमने निकाल ली है,
ये ब्रांच मैंने निकाल ली है इसकी, ये 2 ब्रांचें निकाल ली हमने। और अब ऐसा करते हैं, इसकी लीव भी एक तो निकाल लेती हूँ ताकि वो हम फिर लगाएंगे। ठीक है, कहाँ से निकालें लीव? कोई पुराना लीव देखते हैं, ये तो ख़राब हो रहे हैं लीव, इसमें से कोई पुराना लीव निकालते हैं। ये बड़ा सा हो गया ना, ये जो बड़ा सा हो गया इसमें से निकाल लेते हैं, इसलिए कि लीव तो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, लीव निकालने की टेक्निक है कि लीव पूरी आप नोट से निकालेंगे। ये जो लीव है ना, इसको बहुत आहिस्ते से आप ट्विस्ट करते हैं। चलिए हम इसको ऐसे करते हैं। ये देखें, देखा आपने, ये मैंने ये पूरा निकाल लिया लीव यहाँ से। और एक और निकाल लेते हैं इसी में से, ये वाला ऐसे करके थोड़ा सा, देखिए मैं आराम से निकालती हूँ, कोई ख़राबी ना हो जाए। ये देखिए पूरा मैंने ये निकाला है लीव। अब इसको, ये मैंने पॉट लिया है, इसके अंदर मैंने अपनी यानी बालू मिट्टी ली है और थोड़ी सी मैंने अपने घर की मिट्टी डाली है। जो ये जो पॉट होते हैं ना, एक पॉट में जो मिट्टी हम तैयार करते हैं, जो मैं आपको बताती रहती हूँ कि एक हिस्सा हम सैंड ले लें, एक हिस्सा हम गोबर की खाद ले लें, कंपोस्ट ले लें, तो उसी में थोड़ा सा निकाल के मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको हम लगाएंगे कैसे? इसको ना हमें कुछ ऐसे लगाना है। ठीक है, ये लगाना है यूँ, और ये भी ऐसे ही है, इसको लगा देंगे हम यूँ, बस ये टिप पे लगा देना है। ठीक है, और ये ब्रांचेस जो हैं हमें इसको ऐसे, हम ऐसे देखिए मैं इतनी अंदर डाल दूँगी। ठीक है, मैं इतनी अंदर डालूँगी, ये ऐसे करके इसको ऐसे लगा लेंगे हम, और एक और को ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, ये हमने लगाया है, इसको हम वापस खड़ा कर दें। थोड़ा सा गिर गया था, ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना है ताकि उसमें रूट्स निकलनी है। और सैंड में भी लगा सकते हैं हम, सैंड में कंपोस्ट मिला के लगा सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। और ये मैंने ऐसे थोड़ा सा इसको अंदर लगा दिया। ठीक है, अब मैं पानी डाल लेती हूँ इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा ऑलरेडी गीला है तो थोड़ा सा पानी मैं डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। बस अब जो है मैं इसको रख दूँगी शेडी प्लेस में। ठीक है, मैं शेडी प्लेस पर रखूँगी, मैं इसको कवर वर नहीं करूँगी, शेडी प्लेस में रख दूँगी। और पानी का ख्याल रखूँगी, और ताकि देखती रहूँगी कि बहुत पानी ना डालूँ, जो थोड़ा सा ये खुश्क हो जाए तो मैं पानी डालूँ, और स्प्रे गन से डाल दूँगी पानी। तो आप देखिएगा कि ऐसे ही ये भी लग जाएगा। ये मैंने शेडी प्लेस में अभी तक रखा हुआ है, 1 घंटे की मॉर्निंग की धूप में रहता है। और अब थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको फिर डायरेक्ट सनलाइट में ले आऊँगी इसी तरीके से। तो कैलेंडुला के प्लांट को आप ज़रूर लगाइए, और इस तरह आप इसकी ब्रांचेस कट करके लगाते रहिए, ताकि सीज़न जब ख़त्म हो जाएगा इसका तो फिर आपको ये प्लांट आपके घर में मौजूद रहेगा, ताकि अगले सीज़न में आप दोबारा से इसके फ्लावर से मतलब आप इंजॉय कीजिए। तो इसको शेडी प्लेस में रखना है आपने। सुबह जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो आपने 1 घंटे या 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिएगा, या पार्शियली शेड में रख दीजिएगा, और बाकी दिन ये धूप मतलब शेडी प्लेस में रहे, तो आपका प्लांट बहुत अच्छे तरीके से लगा रहेगा। और जैसे सर्दियाँ आएंगी दोबारा से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।